हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको इस रहबर सीरीज़ में क्या पढ़ा रहा हूँ। रहबर सीरीज़ में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट किया और हम आज सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 1-2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, 3 लेक्चर्स, और आज हमारा इसका 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट रह गया था। इस वीडियो में हम इसी न्यूरॉन को अच्छे से अब और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको न्यूरॉन पढ़ाया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यहाँ पर लिखा होगा। देखिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया सेल बॉडी और सोमा। सेल बॉडी और सोमा में क्या होता है, ठीक है, ये क्या कौन सा पोर्शन होता है। मैंने आपको पढ़ाया डेंड्राइट्स क्या होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया what are dendrites, what is axon hillock, what is exoplasm, what are exolemma, ठीक है। एक्सोलेमा क्या होता है, और ये शिवान सेल्स होते हैं। माइलिन शीथ क्या होती है, नोड ऑफ रणवीर। अब हम क्या करेंगे काम, मैंने आपको बताया माइलिन शीथ किस में होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ नहीं होता है। ये कौन सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है शिवान सेल्स, ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। आज हम कुछ क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके जहन में उठे ही होंगे। देखिए, ये हमने कल पढ़ा पूरी तरह, निस्लस ग्रैन्युलस को हमने पढ़ा, निस्लस ग्रैन्युलस, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, आज हम देखेंगे। साइनेप्टिक नॉब्स हमने पढ़े थे, टर्मिनल बटन्स, इनका क्या काम है, ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। एंड नोड्स ऑफ रणवीर, इनकी फंक्शन आज हम देखेंगे। व्हाट आर शिवान सेल्स एंड देयर फंक्शन, ये भी हम देखेंगे। व्हाट इज माइलिन शीथ, इट इज फंक्शन, ये भी हम देखेंगे। व्हाट आर नोड्स ऑफ रणवीर एंड इनकी फंक्शन, वो हम आज देखेंगे। और जो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, उनके आंसर भी मैं दूंगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा जो हमने कल किया था। अब हम क्या काम करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया, ये मान लो आप सेल बॉडी है, जिसको हम सोमा कहते हैं, ये इसका एक्सान है, ठीक है। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, किसके सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म, इसमें एक लार्ज सा न्यूक्लियस होता है बीच में। और मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कुछ इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं निसेलस ग्रेन्यूल्स। Ng मतलब निसेलस ग्रेन्यूल्स, ठीक है, Ng मतलब निसेलस ग्रेन्यूल्स। और अगर आप देखेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर सेल बॉडी पर होते हैं वो प्रोजेक्शन, जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्यों होते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया। और एक्सान में मैंने बताया था, एक्सान के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अलग नाम एक्सोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन एक्सान में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी एंड द एक्सोप्लाज्म ऑफ द एक्सान। देयर आर मनी डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस है, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ न्यूक्लियस है, इस एक्सोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज होती है, किसमें, सेल बॉडी में, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में, एक्सोप्लाज्म में नहीं होती है। यहाँ पर निसेलस ग्रेन्यूल्स होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहाँ पर निसेलस ग्रेन्यूल्स होते हैं और एक्सोप्लाज्म में निसेलस ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको शिवान सेल्स बताए थे, ये होते हैं एक्सान, जो होता है एक्सान की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा, ठीक है। ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, ये होता है इसकी एक्सटेंशन, किसकी, सेल बॉडी की, लेकिन इसको हम अलग नाम देते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के सरफेस पे होते हैं कुछ सेल्स, जिनको हम कहते हैं शिवान सेल्स, ठीक है। ये शिवान सेल्स इस तरह होती है सराउंड। असल में शिवान सेल्स होती कैसी है, आप मान लो ये एक एक्सॉन है, इसके इर्द गिर्द इस तरह शिवान सेल होगी, चारों तरफ इस तरह सिलेंड्रिकल शेप्ड। आप याद रखना, व्हाट आर शिवान सेल्स, शिवान सेल्स आर सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल्स, सिलेंड्रिकल शेप्ड, ये मूव कर रहा है कैमरा, सॉरी, सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल्स जो सराउंड करती है किसको, एक्सान को। वेरी इंपॉर्टेंट, सराउंडिंग एक्सान। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, ये मत सेल साइड में होती है, नहीं, ये मान लो आप, अगर ये एक्सान है, ये मान लो आप, अगर ये एक्सान है टिप ऑफ दिस पेन, तो इस तरह ये इसके इर्द गिर्द होगी ये कैप
श्वान सेल, ठीक है। यानी ये इसका सिलेंड्रिकल शेप इस तरह कवर करती है चारों ओर से, ठीक है। इसका भी अलग न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये सेल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया था ये जो होते हैं ये श्वान सेल्स, ये सेक्रेट करते हैं एक फैटी सबस्टेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइलिन। क्या सेक्रेट करते हैं? माइलिन। अब हम आज इधर से ही स्टार्ट करते हैं, माइलिन होता क्या है, ठीक है। देखिए ये जो माइलिन होता है ये एक लिपोप्रोटीन है। क्या है? लिपोप्रोटीन। व्हाट डू यू मीन बाय लिपोप्रोटीन? ये लिपिड्स का बना है और प्रोटीन का बना है, ज्यादा पोर्शन इसमें लिपिड्स का होता है। ये होता है लिपिड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। क्या होता है? लिपोप्रोटीन। इसका क्या काम है? इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन फॉर एक्शन पोटेंशियल। देखिए एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए मान लो आप, ये पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट इज एक्सॉन पोटेंशियल, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। आप मान लो जब एक किसी जगह पर हमने टच किया या कोई हॉट सा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर हमें हॉट ऑब्जेक्ट लगा, यहाँ पर जो ये न्यूरॉन्स होते हैं उनके डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सेंसरी इनपुट को डिटेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, और वहां पर होती है जनरेट एक्शन पोटेंशियल इसी न्यूरॉन में, और वो फिर ट्रांसमिट होती है। वायर डू दिस एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड? व्हेन आर दिस एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड? जब कोई स्टिमुलस होता है तब न्यूरॉन्स में होती है कौन? जो न्यूरॉन्स स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उनमें जनरेट होती है एक्शन पोटेंशियल। फिर वही एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग होती है। फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू क्या देता है वो? आउटपुट, यानी रेस्पॉन्स कौन देती है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यही एक्शन पोटेंशियल्स होती है। आप हायर क्लास में पढ़ोगे व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो बनता कैसे है, डेवलप कैसे होता है, फिर ये एक्शन पोटेंशियल बनता कैसे है, क्या बनता है, सोडियम आयन्स, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। इतना ही याद रखना। जो ये माइलिन होता है ऑन द सरफेस ऑफ एक्सॉन, ये इंक्रीज करता है इसकी कंडक्टिविटी। ये जो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होती है ताकि ये तेजी से ट्रेवल करे, इसकी कंडक्टिविटी कौन इंक्रीज करता है? माइलिन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है जहन में, अगर माइलिन एक इंसुलेटर है, ये एक इंसुलेटर होता है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर ये इंसुलेटर है यानी लिपोप्रोटीन का बना है, इंसुलेटर है, तो देन हाउ इट increases the conductivity of the electrical impulse or action potential? Very important question। मतलब अगरचे न्यूरॉन के ऊपर जो ये माइलिन शीथ होती है ये इंक्रीज करती है कंडक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन, इवन इफ इट इज इंसुलेटर। हाउ? अगर ये इंसुलेटर है तो ये कंडक्टिविटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे इंक्रीज करता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। क्योंकि इससे क्या होता है, इट मेक्स द अबंडेंस ऑफ द सोडियम चैनल्स एट द पॉइंट्स ऑफ नोड्स ऑफ रणवीर। उससे क्या होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे साल्टेटरी मूवमेंट्स। व्हाट आर साल्टेटरी मूवमेंट्स, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। इतना ही याद रखना। इवन इट इज इंसुलेटर, इवन अगर ये इंसुलेटर है भी ये माइलिन शीथ, फिर भी ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन चैनल्स एट द नोड्स ऑफ रणवीर। देखिए मैं अभी आपको बताता हूं, इतना आपने याद रखना है। माइलिन कौन सिक्रेट करता है, इसका क्या काम है, इसकी क्या कंपोजिशन है। अब ये माइलिन देखिए मैं इधर बनाता हूं, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सोलीमा, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, ये श्वान सेल्स, क्या है, श्वान सेल्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे इन श्वान सेल्स के बीच में इधर ये जो स्पेस रहती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। व्हाई इट इज कॉल्ड नोड? बिकॉज ये दो श्वान सेल्स के बीच में जो गैप रहती है, इधर क्या होता है, नोड ऑफ रणवीर पर क्या होता है, नोड ऑफ रणवीर पर जो एक्सोलीमा होता है वो एक्सपोज्ड होता है। क्या होता है? एक्सपोज्ड एक्सोलीमा। यानी एक्सोलीमा का मतलब क्या है, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर दिखाई देती है। अगर हम बाहर से देखेंगे हर जगह तो क्या दिखेगा हमें, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। किसकी? जो श्वान सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसका अलग नाम है, वो आप हायर क्लास में देखोगे। लेकिन अभी के लिए भी अगर आप याद रखेंगे उसे हम कहते हैं न्यूरिलेमा।
क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द श्वान सेल्स। अगर आप बाकी जगह पर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, न्यूरिलेमा, लेकिन अगर आप नोड्स ऑफ रनवीर पर देखेंगे आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, एक्सोलेमा यानी एक्सान की मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर सेल्स नहीं होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये सेक्रेट करते हैं माइलिन अपने इर्द गिर्द, कौन, श्वान सेल्स, इस तरह। अगर आप देखेंगे ये नोड्स ऑफ रनवीर पर क्या होता है, नो माइलिन शीथ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपको पूछेगा कोई नोड्स ऑफ रनवीर क्या होते हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑन द एक्सान, यानी न्यूरॉन के एक्सान पे ऐसे पॉइंट्स जहां पर एक्सपोज्ड एक्सोलेमा होता है और माइलिन शीथ नहीं होती है। ठीक है, इन जगह पर क्या होता है, इन नोड्स ऑफ रनवीर फिर क्यों बनाए जाते हैं, यानी ऊपर वाले ने ये नोड्स ऑफ रनवीर क्यों रखे हैं, यहाँ पर होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम चैनल्स, सोडियम गेटेड चैनल्स। फिर आप हायर क्लास में देखोगे ये क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम गेटेड चैनल्स। दैट इज व्हाई दीज सोडियम गेटेड चैनल्स जो होती है ये इंक्रीज करते हैं क्या, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स और नर्व इम्पल्स, जो आप हायर क्लासेस में देखोगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज नोड ऑफ रनवीर, इसके पास क्या होता है, इसका काम क्या होता है। आपने पढ़ा होगा जो मैंने माइलिन शीथ बताया, वो सीक्रेट कौन करता है, वो किसका बना होता है और वो क्या काम करता है। अब हम देखते हैं निसेलस ग्रेन्यूल्स, निसेलस ग्रेन्यूल्स। जो निसेलस ग्रेन्यूल्स होते हैं, निसेलस ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एग्जाम्स में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, वहाँ पर आया है विच अमंग द मतलब निसेलस ग्रेन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन, वहाँ पर ऑप्शन में आया था एक्सॉन भी, लेकिन आपने क्या याद रखना है, ये होते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स में निसेलस ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी या सोमा में, सेल बॉडी या सोमा में। और वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन एक्सॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एक्सॉन में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। डेंड्राइटिस में भी प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर आप कहोगे साइनेप्टिक नोबस में, उसमें भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो तो फिर एक्सॉन ही बाइफरकेट होता है लास्ट में, इसलिए ये प्रेजेंट कहाँ नहीं होगा, एक्सॉन में। और कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, इन साइनेप्टिक नोब्स जो लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, साइनेप्टिक नोब्स, इन दो में प्रेजेंट नहीं होंगे निसेलस ग्रेन्यूल्स, इन दो में प्रेजेंट होंगे। होते क्या है ये निसेलस ग्रेन्यूल्स, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसके, आर के। व्हाट इज आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 8th क्लास में आपके है सेल, सेल में आपने पढ़ा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं सेल ऑर्गेनेलिज इन द सेल्स। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इनको इसलिए कहते हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी रफ अपीयरेंस होती है, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स, क्या होते हैं, राइबोसोम्स। और यूजुअली सेल में जो RER होता है वो किसके साथ फ्यूज हुआ होता है, एट द वन साइड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द अदर साइड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसलिए ये मतलब न्यूक्लियर मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को क्या करने में, ट्रांसमिट करने में मदद करता है। ये आपने सेल में पढ़ा होगा। इसी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये, इसी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये निसेलस ग्रेन्यूल्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूरॉन होती है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसमें होते हैं निसेलस ग्रेन्यूल्स जो इसी के फ्रेगमेंट्स होते हैं। अगर ये RER के फ्रेगमेंट्स होंगे तो इसमें क्या होंगे, बेशक इस पे होंगे राइबोसोम्स। ठीक है, इसमें होंगे राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स किस में मदद करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी न्यूरॉन को भी प्रोटीन बनाने हैं। न्यूरॉन को अगर कोई पार्ट डैमेज हुआ, कोई चीज़ रीजेनरेट करना है, सॉरी कोई चीज़ नया बनाना है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन कौन बनाने में मदद करता है, राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स कहाँ पर होते हैं, इन निसेलस ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
निसलस ग्रैन्युलस की मेनली यही फंक्शन है, ठीक है। फिर आप हायर क्लास में देखोगे उसमें कुछ केमिकल भी होता है, वो आप हायर क्लास में देखोगे। देखिए ये था निसलस ग्रैन्युलस, ठीक है। इनकी क्या फंक्शन है, देखिए ये भी मैंने बोला निसलस ग्रैन्युलस होते क्या है, इनकी फंक्शन क्या होती है और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हमने निसलस ग्रैन्युलस, अब मैं इधर चलता हूँ, कहाँ हमने ये क्लियर किया था, सॉरी मैं इधर देखता हूँ, न्यूरॉन को हमने पढ़ा अच्छे से, ठीक है। ये निसलस ग्रैन्युलस भी हमने क्लियर किया अच्छे से। देखिए और क्या रह गया इसमें, अगर हम देखेंगे हमने लगभग सारा कुछ क्लियर किया। व्हाट आर शिवान सेल्स, दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट। फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स पर होते हैं शिवान सेल्स। वाइल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें ये शिवान सेल्स नहीं होते हैं, इनके बदले उनमें अलग सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो भी सेक्रेट करते हैं माइलिन, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इतना तो आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कोई मत रह गया कोई पॉइंट, ठीक है। देखिए ये मैंने क्लियर किया, नोड ऑफ रणवीर भी बताया मैंने, एक्सन, माइलिन शीथ, साइनेप्टिक नॉब्स, ठीक है। ये जो साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं, मैं एक यहाँ पर फिर से बनाता हूँ एक न्यूरॉन को। देखिए ये जो एक्सन होता है, एक्सन लास्ट में टूट जाता है, ठीक है। ये बाइफरकेट होता है और इसके बहुत सारे इस तरह वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स, और इनको हम कहते हैं टर्मिनल बटन्स। लास्ट में जो होते हैं बटन शेप्ड, इनको हम कहते हैं टर्मिनल बटन्स या साइनेप्टिक नॉब्स। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है इनमें स्टोर रहता है एक केमिकल, उसका क्या नाम है याद रखना आप, उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आपने सुना होगा नाम न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। These neurotransmitters are chemicals which help in generation of action potential. Very important. These are chemicals which help in transmission of action potential from one neuron to another neuron. ये आपने याद रखना है। देखिए बनते कहाँ ये जो सेल बॉडी है, याद रखना सेल बॉडी में बनते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बनते हैं, ये मान लो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर बन गए, ठीक है, बन गए न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स थ्रू एक्सन चले जाते हैं और स्टोर कहाँ रहते हैं, इन्हीं टर्मिनल बटन्स में। किन में, इन्हीं टर्मिनल बटन्स में ये स्टोर रहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या काम करते हैं अभी हम थोड़ा बहुत रफली देखेंगे, फिर आप हायर क्लास में जब आप पढ़ोगे न्यूरोट्रांसमिशन, वहाँ पर आप पढ़ोगे न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, सेल बॉडी बनाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स और थ्रू एक्सन स्टोर रहती है इन टर्मिनल बटन्स में। इनके लिए बीच में इनको कैरी करता है, उनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जिसमें एक आपने पढ़ा होगा डाइनिन एटसेट्रा। ये कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो मटेरियल्स को यहाँ से ऊपर की ओर ले जाते हैं या वहाँ से नीचे की ओर ले जाते हैं थ्रू एक्सन, ठीक है। ये कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, लाइक आपने नाम मत सुना होगा डाइनिन, वो भी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, गर्ज वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना याद रखो, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर फॉर्मड इन द सेल बॉडी एंड दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सन एंड आर स्टोर्ड इन द टर्मिनल बटन्स आर साइनेप्टिक नॉब्स, ठीक है। ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल क्या है, अभी हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल क्या होता है। देखिए ये मान लो आप एक न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट्स है, मैं 2 बनाता हूँ, ये इसकी एक्सन है, लास्ट में क्या है इसके साइनेप्टिक नॉब्स या बटन्स। अब मैंने इस तरह बनाया, इसमें क्या है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे जब एक न्यूरॉन एंड होता है तो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, क्या होता है, उसके होते हैं इस तरह डेंड्राइट्स, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है उसका एक्सन, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूँ और इस तरह बनाता हूँ, इस तरह सेल बॉडी और ये एक्सन, फिर इसके होंगे इस तरह ब्रांच, ठीक है, फिर होंगे इस तरह साइनेप्टिक नॉब्स, ठीक है।
आपने देखा होगा जो पहला न्यूरॉन होता है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। व्हाट इज साइनेप्टिक, अभी मैं बताता हूं। इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पहले वाले को। इसके बाद जो होगा उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, देखिए क्या होता है, इनका क्या मतलब है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। देखिए जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान ये जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स? साइनैप्स इज द गैप बिटवीन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक। साइनेप्टिक अब आपको समझ आया होगा, यानी साइनैप्स क्या है, ये जो इनके दरमियान गैप है दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के दरमियान। तो साइनैप्स से पहले यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनैप्स के बाद यानी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। ये होती है साइनैप्स। क्या होती है? साइनैप्स। इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स। अगर कभी पूछा गया आपको व्हाट इज, ये जो साइनैप्स होता है, साइनैप्स यहाँ पर ये होता है गैप साइनैप्स बिटवीन द एडजेसेंट न्यूरॉन्स और बिटवीन द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। अब क्या होता है इस साइनैप्स में, ये आप याद रखना, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स? साइनैप्स इज प्रेजेंट बिटवीन द टर्मिनल बटन्स ऑफ द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब इस साइनैप्स में होता क्या है, किस तरह होती है ये ट्रांसमिशन, थोड़ा रफली मैं बताता हूँ। पहले आप मान लो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसके क्या है, डेंड्राइट्स। मैं थोड़ा बहुत इधर ले जाता हूँ इसको, और इधर क्या है, इसका एक्सान, और यहाँ पर है ये टर्मिनल बटन्स या साइनेप्टिक नॉब्स। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगी कौन सी, दूसरी ये न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह मान लो आप ये दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गई। फिर हम देखते हैं, देखिए आप मान लो इधर कोई स्टिमुलस आ गई, वो किसने डिटेक्ट की, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने। कोई स्टिमुलस आई, कोई पेन, टच, जो मैंने स्टिमुलस बोला था, लाइट, हीट, टच, प्रेशर एटसेट्रा। यहाँ पर जब प्रेशर पड़ गया या पेन हो गई, आपने प्रिक किया, उंगली के पास जो न्यूरॉन्स है उनके डेंड्राइट्स ने इस पेन को डिटेक्ट किया, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, उसने जनरेट की एक्शन पोटेंशियल। क्या की जनरेट? एक्शन पोटेंशियल। जब इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट की, वो ट्रांसमिट होगी अक्रॉस दिस न्यूरॉन, कहाँ तक, यहाँ तक, थ्रू यहाँ इन साइनेप्टिक नॉब्स तक, इन साइनेप्टिक नॉब्स तक। समझना, उंगली में जो न्यूरॉन्स है यहाँ पर प्रिक हुआ, इधर जो न्यूरॉन्स है उनके डेंड्राइट्स ने इस पेन को डिटेक्ट किया और एक्शन पोटेंशियल जनरेट की। एपी मीन्स एक्शन पोटेंशियल, जिसको आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कहते हो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स, वो इसने जनरेट की। अब क्या करता है ये, थ्रू डेंड्राइट्स ये चला जाता है इनटू द सेल बॉडी, और फिर इस एक्सान के थ्रू ट्रांसमिट होता है अप टू दिस साइनेप्टिक नॉब्स। मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, इसका एक अच्छा मैकेनिज्म है, हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है। ये आप हायर क्लास में देखोगे। जब ये टर्मिनल नॉब्स पर पहुँच जाता है तो ये टर्मिनल नॉब्स में स्टोर क्या हुआ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब यहाँ तक ये एक्शन पोटेंशियल सिग्नल पहुँच जाती है तो ये जो साइनेप्टिक नॉब्स है ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करती है। क्या करती है? रिलीज़ इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए होते हैं डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर्स, वो बाइंड होते हैं दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट के सरफेस पे या सेल बॉडी के सरफेस पे भी ये अटैच हो सकते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर बाइंड हो गए तो अब क्या होगा, अब इस न्यूरॉन में क्या हो गई जनरेट, नर्व इम्पल्स, और जब इसमें जनरेट हो गई नर्व इम्पल्स तो वो ट्रांसमिट होगी दिस न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के थ्रू। अब इस न्यूरॉन के एंड पर भी क्या होंगे, साइनेप्टिक नॉब्स। जब उन साइनेप्टिक नॉब्स तक ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाएगी, उसमें स्टोर होगा इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब एक्शन पोटेंशियल इन पर पहुंच गई तो इन्होंने क्या रिलीज किया, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब यहाँ पर होगी एक और न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, इसी तरह ये कनेक्शन होता है, ठीक है,
इसी तरह ये कनेक्शन होता है। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस साइनेप्स में डालेंगे, फिर वो बाइंड होंगे विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, फिर वहाँ पर जनरेट होगी एक्शन पोटेंशियल, इसी तरह ये आगे ट्रांसमिट होती है। मैंने स्लोली आपको समझाया, लेकिन ये मिली सेकेंड्स में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इसकी स्पीड बढ़ाने में मदद करता है माइलिन शीथ, ठीक है, लेकिन वो आपको हायर क्लासेस में समझ आएगा। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया हाउ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड along the synapse, which is the gap between the two adjacent neurons, which is the gap between the presynaptic neuron and the postsynaptic न्यूरॉन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। असल में डिटेक्ट कौन कर लेता है स्टिमुलस को? डेंड्राइट्स, यानी उस साइट पर जो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं वो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, फिर वो ट्रांसमिट होते हैं टू द साइनेप्टिक नॉब्स ऑफ दैट सेंसरी न्यूरॉन, फिर वहाँ पर सेक्रेट होते हैं इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो स्टोर पहले ही हुए होते हैं वहाँ पर, वो इस साइनेप्स यानी गैप में चले जाते हैं और इस गैप के बाद इससे बाइंड होते हैं, किससे? with the receptors present on the dendrites of the postsynaptic neuron, फिर उसमें जनरेट होती है एक्शन पोटेंशियल, वो ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट किस तरह होती है, इसका एक बड़ा मैकेनिज्म है जो आप क्लास 11th में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इस तरह आपको अच्छे से समझ आया होगा क्या व्हाट इज हाउ नर्व इम्पल्स आर, देखिए नर्व इम्पल्स का हो आप, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का हो आप, एक्शन पोटेंशियल का हो आप, आपके लिए इतना याद रखो सेम थिंग है, ठीक है। ये तीनों एक ही टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। नर्व इम्पल्स का हो आप, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल, ये जनरेट होता है और ये जनरेट कैसे होता है, फिर ट्रांसमिट कैसे होता है, ये आप हायर क्लास में देखोगे। मैंने आपके सिलेबस चेक किया, वहाँ पर ये नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, इसके लिए आपको हाई लेवल की नॉलेज चाहिए। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ लेकिन आपके लेवल का नहीं है अभी के लिए, आप छोड़ ही सकते हैं इस टॉपिक को। कल के 2 सवालों को आप डिस्कस करते हो और फिर लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इस तरह हमने न्यूरॉन को अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। अब हम काम करते हैं, अब हम कल के सवालों का जवाब देते हैं। पहले मैंने बोला था व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मैंने आपको कल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने पढ़ाया था नंबर ऑफ प्रोसेसेस के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर मतलब जिनका सिर्फ सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है, फिर यहाँ पर वो साइनेप्टिक नॉब्स, वो आपको मालूम है, ठीक है। बाइपोलर का मैंने बताया था, इसके पास एक डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी और एक एक्सॉन, यानी एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, बाइपोलर, ठीक है। मल्टीपोलर का मैंने बताया था, इसके बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है, मल्टीपोलर। फिर मैंने आपको होमवर्क रखा था एग्जाम्पल्स, आई होप आपने वो ढूंढे होंगे, लेकिन अब मैं आपको हेल्प करता हूँ, एक एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने याद रखना है यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं यूजुअली जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स या एफेरेंट न्यूरॉन्स। व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स या एफेरेंट न्यूरॉन्स? जो स्टिमुलस को कैरी करते हैं फ्रॉम द पेरिफेरल बॉडी टिश्यूज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी मैंने आपको पढ़ाए थे नर्वस, सेंसरी नर्वस कौन से होते हैं? वो पेरिफेरल नर्वस जो स्टिमुलस को गैदर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उन नर्वस में, सेंसरी नर्वस में, सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं यूनिपोलर, यानी उनके डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, उनके होते हैं यूजुअली कौन से, ये आपने याद रखना है, ठीक है, एफेरेंट। बाइपोलर होते हैं इन द रेटिना ऑफ आई, यानी जो हमारी आई में रेटिना है वहाँ पर है बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी जो सीएनएस से ले आते हैं फिर रेस्पॉन्स को टू द पेरिफेरल टिश्यूज, उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अगर आपको ये याद नहीं रहेंगे, ये आपकी लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। ये आपको हायर क्लासेस क्लास 11th में पढ़ना है फिर से इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछा था, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। मैंने आपको बताया था, ये मान लो एक न्यूरॉन है, इसके एक्सॉन पर होते हैं क्या, श्वसन सेल्स।
जैसे मैंने बताया ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं शिवान सेल्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं उनमें होते हैं इनके बदले ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। लगभग इनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, लेकिन